हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में, एक और नई सच्चाई। आज फिर से आ चुका हूँ मैं एक और हॉरर स्टोरी लेकर। बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। ये जो स्टोरी का इंसिडेंट है 2019 का। हरियाणा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की हॉस्टल में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट रहता था जिसका नाम था अमन। और ये स्टोरी मेरे को अमन के फ्रेंड राहुल ने सेंड करी है। राहुल ने अपनी स्टोरी में बताया है कि अमन एक नॉर्मल लड़का था। ना ही वो किसी भूत प्रेत पर मानता था, ना ही वो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर। उसके दोस्त उसे अक्सर कहते रहते थे, पुराने ब्लॉक के सेकंड फ्लोर पर एक रूम है, रूम नंबर 270, जहां पर रात को अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट ने सुसाइड की, पर अमन इन बातों पर विश्वास नहीं करता। ये बातें सुन के वो हंसता रहता है और कहता है ये सब बकवास चीजें। कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा हो, पर कुछ दिनों के बाद दोस्तों में कुछ अनबन होने की वजह से अमन को अपना एक सिंगल रूम चाहिए था। तो अमन सीधा जाता है वार्डन के पास। वार्डन मतलब जो वहाँ पे लोग वो होते हैं ना, जो केयर टेकर करते हैं वगैरह, वो। तो वो वार्डन के पास जाके बोलता है मुझे एक सिंगल रूम चाहिए, पर वार्डन मना कर देता है क्योंकि उस समय पे हॉस्टल फुल हो चुके थे। पर तभी अमन को याद आता है कि पुराने ब्लॉक के सेकंड फ्लोर पर एक रूम है, रूम नंबर 217। अमन वार्डन से बोलता है कि मैं उस रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, पर वार्डन साफ मना कर देता है कि वो रूम सही नहीं। पर अमन ने किसी की भी नहीं सुनी। अमन ने कहा ये सब बकवास चीजें हैं, मैं उस रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। अमन के सामने वार्डन की भी नहीं चली। फिर अमन वार्डन को लेकर रूम नंबर 217 को देखने जाता है। अमन नोटिस करता है कि दूसरे ब्लॉक में सब शोर शराबा हो रहा है, लड़के गाने वाने चला रहे हैं, पर सेकंड फ्लोर पे एक अलग ही सन्नाटा है। फिर अमन उस रूम में शिफ्ट हो जाता है, पर वार्डन जाते जाते उससे सिर्फ एक बात कहता है, रात को कुछ भी हो, कुछ भी आवाजें आए, बस तुम ये दरवाजा मत खोलो। अमन हंसता है और रूम अंदर से लॉक कर लेता है। सब अच्छा चल रहा होता है। पहली रात कुछ नहीं होता, पर एग्जैक्टली 2:13 पर कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। एक आवाज आती है, नॉक नॉक। दरवाजे पर नॉक होता है। अमन को लगता है कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है। सीधा जाके दरवाजा खोल देता है, पर वहां कोई नहीं होता। सिर्फ कॉरिडोर में एक लाइट ब्लिंक कर रही है। सीधा जाके बेड पर बैठ जाता है। पर 5 मिनट बाद वो आवाज दोबारा आती है और आवाज पहले से थोड़ी तेज थी, नॉक नॉक। अब अमन इरिटेट हो जाता है। वो जाके दरवाजा खोलता है, पर फिर से वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो साइड देखता है तो कॉरिडोर में उसे एक लड़का दिखाई देता है। व्हाइट टी शर्ट पहनकर झुककर खड़ा होता है। फेस अच्छे से विजिबल नहीं होता। उसको देखकर अमन चिल्लाकर कहता है, भाई भाई मुझे मजाक पसंद नहीं, ऐसा मजाक मेरे साथ मत। ये सुनकर वो लड़का पीछे जाने लगता है। अमन उसका पीछा करता है और वहां जाके जब वो देखता है तब वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बंद कमरे के अलावा, जिस पर पुराने अक्षरों में लिखा था रूम नंबर 217। उसको देखकर अमन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मेरे रूम का भी तो नंबर 217 है। पर वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके रूम का नंबर चेंज हो चुका होता है, जो कि 217 से 213 हो जाता है। ये देखकर उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो सीधा रूम में आके डोर लॉक कर लेता है। उस रात उसने ट्यूबलाइट भी बंद नहीं की। अगली सुबह वो सीधा वार्डन के पास जाता है और ये सब कुछ बताता है। ये सब सुनकर वार्डन भी सीरियस हो जाता है। कल रात जिसको तुमने कॉरिडोर में देखा, कोई और नहीं, वो राघव। ये वही है जिसने आज से 4 साल पहले यहाँ पे सुसाइड की थी। पर अमन अभी भी इन बातों पर बिलीव नहीं करता। वो हंसने लगता है। फिर वो वार्डन को बताता है सर रूम नंबर भी चेंज हो गया। तो वार्डन हल्की आवाज में कहता है जिस दिन राघव मरा था उसका रूम नंबर भी 213 से 217 हो गया। ये सुनते ही अब अमन को थोड़ा डर लगने लगता है और उसका गला सूख जाता है। उसने रात में डिसाइड किया कि अब मैं रूम चेंज करूँ, पर हॉस्टल फुल होने की वजह से वार्डन भी कुछ नहीं कर पाता। वार्डन कहता है तुम आज रात और वहां रह लो, कल तक मैं तुम्हें रूम अरेंज करके देता हूँ। अमन को मजबूरी में उस रूम पर रुकना पड़ा। रात को अमन ने अपने फोन पर मूवी लगाई होती ताकि उसे डर कम लगे। सब अच्छा चल रहा हो, पर रात को 2:13 पर लाइट चली जाती है और पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है। फिर से वही आवाज आती है, नॉक नॉक नॉक। इस बार नॉक नॉक के साथ एक अलग सी आवाज भी आई, दरवाजा खोलो। ये सब सुन के अमन का खून जाम हो गया और वो चुपचाप बैठा रहा। फिर दोबारा से एक और आवाज आती है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर अमन बेड से भी नहीं उठ पा रहा था। फिर उसने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करी
और उसकी नजर शायद मिरर पर पड़ी तो वो देखता है उसके पीछे कोई खड़ा है, व्हाइट टी शर्ट पहनकर, झुका हुआ फेस, एक लड़का खड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रूम पूरा खाली। उसने फिर मिरर में देखा पर अब वो चीज उसके बहुत पास आ चुकी थी। अमन जोर से चिल्लाया और रूम से भागा। कॉरिडोर में भागते भागते उसने देखा कि रूम नंबर 217 का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से बंद कर रहा है। अगली सुबह अमन ने वो हॉस्टल परमानेंटली छोड़ दिया। उसने कभी किसी को एग्जैक्ट डिटेल नहीं बताई पर उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद अमन कभी नॉर्मल नहीं हुआ। और सबसे स्कैरी बात, आज भी उस हॉस्टल में रूम नंबर 217 एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट्स का क्लेम है कि 2:13 पर सेकंड फ्लोर के एंड पर एक एक्स्ट्रा रूम दिखाई देता है जिसका नंबर होता है 217। मित्रों, हर पुरानी जगह सिर्फ यादें नहीं संभालती, कुछ इंतजार भी करवाती। मित्रों, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी स्टोरी लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है यार। ऐसी सच्चाइयों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।